नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नवंबर 11 से गुरुदेव वक्री हो चुके हैं और 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। तो 120 दिनों में ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कैसे रहते हैं, कितना सुखद फल देते हैं, कौन से क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है, विस्तार से जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। गुरु का भाग्य स्थान में उपस्थित होना बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए और 5 दिसंबर तक यह भाग्य स्थान में रहेंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए 5 दिसंबर तक किस्मत आपकी पूरा जोर मारेगी। किस्मत आपसे 2 कदम आगे ही होगी। जो कार्य आपके अधूरे हैं उसे 5 दिसंबर तक फिनिश करिए, ख़त्म करिए। ये देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो मौका देते हैं आपके अधूरे कार्यों को, जो काफ़ी समय से अधर में लटके हुए हैं, उनको फिनिश करने के लिए। जो भी पेंडिंग अनफिनिश्ड जॉब्स हैं उनको आपको अच्छा खासा मौका मिलता है, फिनिश कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। लगन के ऊपर दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की 5 दिसंबर तक। उसके पश्चात गुरु फिर से वक्री चाल से चलते हुए पीछे आ जाएंगे अष्टम भाव में, मिथुन राशि में, और यहाँ पर 11 मार्च तक रहेंगे। उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले भाग्य स्थान में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें। उच्च के हैं और आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव दोस्तों पूर्व पुण्यों का भाव भी है। आप किस्मत वाले रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में एक्टिवेट हो जाते हैं। गुरु का उच्च का होना आपके लिए बहुत ही सुखद स्थितियां पैदा करता है। गुरु दोस्तों उच्च के होकर, पंचमेश होकर स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ और रोमांस के लिए भी स्थितियां, लव लाइफ के लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। इवन संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है, परेशानी रही है, वह दूर होती है। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। आपको आपकी परीक्षाओं के परिणाम का अगर इंतजार है तो उसमें सफल होते हैं। गुरु शिक्षा के कारक हैं। अगर आप खुद टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो आप शिक्षा जगत में भी कामयाब होते हैं, आपको सफलता मिलती है। दोस्तों नवम भाव विदेशों का होता है, तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग, भाग्य साथ दे और आपके पिता की कहीं ना कहीं तरक्की के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो ये दिन बहुत बेहतर रहेंगे। 5 दिसंबर तक विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले, वीजा इत्यादि लगने के चांसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में गतिशीलता आ जाती है। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों यहाँ पर बैठकर लगन को देखते हैं, जो आपको हम्बल बनाते हैं, चैरिटेबल बनाते हैं, आप में टीम लीडर क्वालिटीज़ निखर कर आती हैं। वक्री होने से इन क्वालिटीज़ में, इन गुणों में और निखार आता है। वक्री गुरु स्ट्रोंग हो जाता है चेष्टा बल बढ़ जाने से, तो भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु पंचम भाव के सुखद फल देंगे। स्पेकुलेशन से याद रहे आपको लाभ होने के योग बनते हैं। इसी तरह से ये दृष्टियाँ गुरु की जो येलो लाइन से दिखाई हैं, इन दृष्टियों से गुरु आपके तृतीय भाव को और पंचम भाव को भी लाभान्वित करेंगे। तो तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, छोटे भाई बहनों का साथ मिले, यात्राओं से लाभ हो, खासकर छोटी यात्राओं से भी लाभ हो और आपके पराक्रम में वृद्धि हो। दोस्तों जब वक्री होता है देवगुरु बृहस्पति, जो पास्ट में आपने एफर्ट्स किए हैं, पीछे जो कर्म किए हैं, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, उन कर्मों का फल मिल सकता है इस अवधि में। चांसेस प्रबल रहेंगे, भाग्य साथ देगा, किस्मत के कारण कोई अधूरा कार्य आपका संपन्न होता है। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि बली हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, चेष्टा बल बढ़ जाने से धन के कारक हैं, तो धन तो आएगा। आपकी फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी, अर्थ की स्थिति बेहतर होगी। उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, समाज में रुतबा आपका कायम होगा। राजनीति में है तो आपका डंका बजेगा। पंचम भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, पंचम भाव गुरु का अपना ही है।
तो आपको मान सम्मान मिले। वक्री होने से, गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ने से आपके लिए स्थितियां बेहतर ही होंगी। वैसे भी त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु हमेशा ही शुभ होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती। तो गुरु का उच्च का होना पंचमेश होकर तो आप परम भाग्यशाली रहेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, अष्टम भाव में 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक का गोचर आपके लिए अचानक से उपलब्धियां लाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु जो थोड़ा सा कमजोर था, वक्री होने से वह कमजोरी दूर होती है, चेष्टा बल क्योंकि बढ़ जाता है। इनिशियल फेसेज में, शुरुआती दौर में यह गुरु धन की स्थिति बेहतर करता है। दिसंबर के महीने में पारिवारिक स्थितियां उत्तम होती हैं और कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई भूला बिसरा पैसा मिल जाए, रिसर्च में आपको लाभ हो, पराविद्याओं से लाभ हो, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आपको लाभ होता है। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होता है, फाइनेंस के क्षेत्र से लाभ होता है और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्यों से भी लाभ होता है। गुरु की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक की बात करें तो 4th हाउस के ऊपर रहेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों से भी आपको निजात मिले। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि विदेश यात्रा के योग बनाता है ये देवगुरु बृहस्पति। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से सफलता, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप कई तरह की प्रॉब्लम से बचते हैं। आपका कोई गोपनीय शत्रु, कोई गोपनीय कष्ट दूर होता है। अगर आप किसी तरह के गोपनीय कार्य करते हैं, CBI इत्यादि में हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई लैब्स में किसी तरह के साइंटिस्ट हैं, किसी तरह का गोपनीय कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाती है। गुरु क्योंकि टेम्परेरी तौर से ही सही बलि तो हो जाता है। तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना और ये नवंबर के बचे हुए दिन बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, फरवरी के पश्चात आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर ग्रह गोचर गुरु को प्रभावित जरूर कर जाएगा। तो ऐसी अवधि में आपको पीले खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए, खासकर चने की दाल। अगर आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा है, और गुरुओं का आदर करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, भिखारियों को, अपाहिजों को, अनाथों को कुछ न कुछ पीला व्यंजन थर्सडे के दिन, गुरुवार वाले दिन देते रहें। गुरु के बीज मंत्रों का जाप ओम ग्रां ग्रीं ग्रों साह गुरुवे नमः, ये भी हितकर रहेगा अगर आपकी गुरु की दशा अच्छी नहीं जा रही। गुरुवार वाले दिन येलो वस्त्र धारण करना मत भूला करें। दोस्तों, ये था मोटे तौर से गुरु के वक्री होने का फल। चर्चा को जारी रखेंगे किसी दूसरी वीडियो में। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।